मुल्क में कोरोना से तबाही, एक दिन में रिकॉर्ड 107 अमवात, अब तक 2473 हलाकतें, 24 घंटे में सबसे ज्यादा 6397 केसेस, 1,25,933 शहरी मुतासिर। पंजाब 47,382, सिंध में 46,828 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा 15,787, बलूचिस्तान में 7,673 केसेस। 7,600 अरब रुपए का विफाकी बजट आज पेश होगा। खसारा 3,427 अरब, टैक्स आमदन का हदफ 4,950 अरब मुतवक्के, कर्ज और सूद की अदायगी के लिए 3,235 अरब का तखमीना, दिफा के लिए 1,402 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़, तरक्याती बजट 650 अरब मुख्तस। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा मुतवक्के, पेंशन के लिए 475 अरब रुपए रखे जाएंगे। IMF का नए बजट में तमाम शोबों पर सेल्स टैक्स की छूट खत्म करने पर जोर, नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स शरह में इजाफा मुतवक्के, बिजली बिल्स में विद होल्डिंग टैक्स की स्लैब बढ़ाकर 3 करने की तजवीज़। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे शेड्यूल। विफाकी वजीर सनअत व पैदावार हमाद अजहर नए माली साल के लिए विफाकी बजट पेश करेंगे। पाकिस्तान की जो GDP है उसका अंदाज़ा एक लगाया गया कि इसकी वजह से कोई 3,000 अरब से ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचा। हमारी आमदनी जो है पूरे मुल्क की, जो हम समझ रहे थे कि तकरीबन 3% तक बढ़ सकती है, वो अब तकरीबन 0.4 कम होगी। FBR की जो टैक्स कलेक्शन थी 4,700 अरब तक पहुंच सकती थी, वो अब 3,900 तक बमुश्किल पहुंच रही है। मईशत को कोरोना का झटका, मौशी तरक्की की शरह -4.4%, GDP को 3,000 अरब से जायद का नुकसान, महंगाई की शरह 9.1%, बरामदात और टैक्स कलेक्शन मुतासर, सनती शोबे की ग्रोथ -2.6%, ज़राअत की शरह नमू सिर्फ 2.7% रही। कौमी इक़्तिसादी सर्वे। कोरोना से 2,73,00,000 अफराद बेरोजगार होने का खदशा, मुल्क की 56.6% आबादी मुतासिर, ज़राई शोबे से वाबस्ता लाखों अफराद के लिए भी 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल, स्कूल कॉलेजेस की बंदिश से हज़ारों ख़वातीन बेरोजगार। जीरो रेटेड सहूलत की वापसी से 5 बड़े बरामदी शोबे मुतासिर, हुकूमत की जानिब से 17% काबिल वापसी सेल्स टैक्स का निफाज, सनतकारों की जानिब से पैसे वापस न मिलने का शिकवा, सरमायाकार एक बार फिर सहूलत बहाल करने के ख्वाहां। पता था लॉकडाउन खोलेंगे तो वायरस फैलेगा, ऑपोजिशन चाहती है मुल्क बंद हो और मईशत बैठ जाए, खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका इलाके बंद करने की वार्निंग, लंदन से आने वाले अमले इक़दामात की बजाय कंप्यूटर के सामने बैठे रहे, इमरान खान की तनकीद। शुगर मिल्स मालिकान की जानिब से अदालत में चीनी महंगी होने का एतराफ, इंक्वायरी कमीशन फाइंडिंग की तस्दीक, अब आवाम को 70 रुपए किलो चीनी मिलनी चाहिए। कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बेहतर बनाया जाएगा। शहजाद अकबर की दुनिया, कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शेख रशीद और शहबाज शरीफ को टेलीफोन, सिपा सालार ने कोरोना के शिकार सियासी रहनुमाओं की खैरियत दरियाफ्त की, जल्द सेहतयाबी की दुआ, नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म का हुक्म नजरअंदाज, गुजरांवाला और फैसलाबाद में पेट्रोल की किल्लत बरकरार, सप्लाई बेहतर न हो सकी, शहरियों को मुश्किलात।
ड्राइवर में तेज रफ्तारी 3 जाने ले गई, कार दीवार से जा टकराई, 3 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। सांगल के करीब आमों का ट्रक उलटने से 4 मजदूर जाँ बहक। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ उज़ैर मंदिर और मैं हूँ मरियम ज़ीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। मुल्क भर में कोरोना का फैलाव मजीद तेज हो गया। एक दिन में 107 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अमवात 2463 तक पहुंच चुकी हैं। मुहलिक वबा से रिकॉर्ड 6397 केसेस सामने आए। मुतासरा अफराद की तादाद 1,25,933 तक जा पहुंची, जबकि मुल्क भर में सेहतियाब होने वालों की तादाद 40,247 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 107 अमवात हुई। जाँ बहक होने वालों की तादाद 2463 हो गई है। पंजाब में 890, सिंध में 776, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 632, बलोचिस्तान 75, इस्लामाबाद 65, गिलगित बल्तिस्तान 15 और आज़ाद कश्मीर में 10 अमवात हुई। मुल्क में कोरोना के वार मजीद तेज हो गए। अमवात और केसेस में रिकॉर्ड इजाफा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा एदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 107 अमवात हुई। जहाँ बहक होने वालों की तादाद 2463 हो गई। पंजाब में 890, सिंध 776, खैबर पख्तूनख्वा 632, बलोचिस्तान 75, इस्लामाबाद 65, गिलगित बल्तिस्तान 15 और आज़ाद कश्मीर में 10 अमवात हुई। कोरोना से मुल्क में रिकॉर्ड 6397 मजीद केसेस सामने आ गए, जिससे मुतासरा मरीजों की तादाद 1,25,933 हो गई। पंजाब 47,382, सिंध में 46,828, खैबर पख्तूनख्वा 15,787 और बलूचिस्तान में 7,673 केसेस हैं। इस्लामाबाद 6,699, गिलगित बल्तिस्तान 1,030, आज़ाद कश्मीर में 534 मरीज जेरे इलाज हैं। वबा को अब तक 40,247 अफराद शिकस्त देकर घरों को लौट चुके हैं। 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 28,344 टेस्ट हुए। टेस्टों की मजमूई तादाद 8,09,169 हो गई। अहम खबर है, बेनज़ीर भुट्टो पर इल्जामात, सिंथिया रिची के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ज़ेबा चौधरी की शहरी की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद पुलिस की सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से मासरत। अमरीकी खातून सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा FIA का इख्तियार है। अदालत में पुलिस का ये मौक़िफ़। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। आमिर, बताएगा पुलिस का क्या मौक़िफ़ है मुकदमे के इंदराज पर? देखिए, थाना बनी गाला में पुलिस के पास से मुकदमा दर्ज करने के लिए पीपल्स पार्टी के कारकुन वकास अब्बासी ने दरख्वास्त दी थी और पुलिस ने पहले माजरत की और फिर अदालत से रुजू किया गया। और आज पुलिस ने अदालत में भी जो बयान दिया है और जवाब जमा करवाया है, उसमें पुलिस ने सिंथिया डी रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से माजरत कर ली है। पुलिस के मुताबिक कि ये मुकदमा साइबर क्राइम एक्ट की दफात के तहत दर्ज किया जा सकता है और इसके लिए जो मुतल्लिका फोरम है वो FIA का साइबर क्राइम विंग का जो थाना है वो है। लिहाजा पुलिस इस मुकदमे में इसमें मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती। लिहाजा इसमें अदालत से इस्तदा की गई है कि मुकदमा दाखिल दफ्तर कर दिया जाए और पुलिस ने माजरत कर लिया है। अदालत ने पुलिस से तफसीली जवाब तलब कर लिया है 17 जून तक और ये कहा है कि 17 जून को फैसला किया जाएगा कि पुलिस जो है वो मुकदमा दर्ज कर सकती है या नहीं कर सकती। इस पर इस्लामाबाद की जो एडिशनल सेशन जज है ज़ेबा चौधरी, वो 17 जून को फैसला करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर, आपने अपडेट किया। माली साल 2020-21 का बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वफाकी वजीर हमाद अजहर बजट पेश करेंगे। वफाकी बजट का हजम 7,600 अरब रुपए रखा गया है। दिफा के लिए 1402 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। शुएब निज़ामी की रिपोर्ट देखिए। असेंबली और सेनेट के बजट इजलास 7600 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश होगा। बजट खसारा 3427 अरब रुपए से जायद रहने का इम्कान।
ذرائع کے مطابق سود اور قرضوں کی ادائیگی پر 3235 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ دفاع کے لیے 1402 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ ٹیکس آمدن کا ہدف 4950 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ پینشن کے لیے 475 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ بجٹ تجاویز کے مطابق وفاقی وزارتوں اور محکموں کے لیے 495 ارب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت سبسڈی پر 260 ارب روپے خرچ کرے گی۔ وفاق کا ترقیاتی بجٹ 650 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ دوسری جانب IMF کی جانب سے تمام شعبوں پر سیلز ٹیکس کی چھوٹ ختم کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ نان فائلر کے لیے ٹیکس کی شرح میں اضافے کا امکان ہے اور ان کے لیے GST کی شرح بھی 17% سے بڑھانے کی تجویز ہے۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے انکم ٹیکس میں کسی رعایت کا امکان نہیں۔ ذکر مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کا، جن کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت سچائی پر یقین رکھتی ہے۔ IMF پاکستان کے لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے مفاد کے لیے IMF سے جڑے ہیں۔ کورونا کی وجہ سے تمام معاشی تخمینے اندازے الٹ گئے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔